JRCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो बहुत अंदाज तरीके से मैं श्रीकांत इलेकर जी को बहुत ही विनम्र शब्दों के साथ में सबके जोरदार विश के साथ में, क्योंकि डिजिटल तरीका है तो सबकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मैं इनवाइट करता हूं कि श्रीकांत सर प्लीज कम ऑन द स्क्रीन और अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताएं जिससे लोगों की आज जिंदगी बदले। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू सर। JRCM और सभी लोगों को नमस्कार। और स्पेशली जितेंद्र शर्मा सर को मैं सुन रहा था, आज पहली बार सर से मुलाकात हुई, तो सर बिल्कुल आपका सेशन बड़ा शानदार रहा। और लास्ट में जो मुस्कुराने वाली बात है वो बहुत ही सटीक लगी। मतलब जिंदगी में ये चीज चाहे वो इस बिजनेस में हो चाहे जीवन में हो, उसने मुस्कुराना चाहिए। ये बहुत अच्छा एक पॉइंट था सर आपका। और बिल्कुल ओम प्रकाश जी ने आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। सभी लीडर्स आज हमारे बीच में है, सभी का मैं बिल्कुल अभिवादन करता हूँ। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए सर थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि हमें और भी गामा के सेशन भी करने हैं। तो स्पेशली मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ और लगभग पिछले 6 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस पे जुड़ा हूँ। आरसीएम बिजनेस के पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मेरा जो एसएससी जो 10th का जो क्लास हुआ है वो महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हिंगनघाट से हुआ है। हिंगनघाट से मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई, उसके बाद मैंने साइंस में 12th का एग्जाम पास किया। और सबसे बड़ा जो चैलेंज था लाइफ में वो था कि हेल्थ इशू। मतलब जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता तो मुझे कहीं ना कहीं जॉन्डिस हो जाता था, कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ बहुत खराब होती थी। एक दुबला पतला शरीर था और उसी के कारण जो निराशावादी हमारा एक नजरिया बन जाता है कि यार मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ और लेकिन असफलता आ रही है, हेल्थ मेरे साथ नहीं दे रही है। और वो चैलेंज मेरे साथ बहुत मतलब बचपन से था। एक बचपन से कफ का एक प्रॉब्लम था और ऐसी अवेयरनेस कहीं नहीं थी कि मैं उसको मैं स्ट्रगल कर पाऊँ। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जब आरसीएम बिजनेस मुझे मिला तो उसके बाद ये हेल्थ इशू जो है वो क्लियर हो गया। और 10th का एग्जाम मैंने बहुत अच्छे से पास किया। फर्स्ट क्लास भी था अपने एरिया में, बहुत अच्छा मेरा मतलब रिवॉर्ड्स मिले, अवार्ड्स मिले। और उसके बाद 12th की मैं बात करूँ तो 12th में बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा कोचिंग, क्योंकि इंजीनियर बनना था। और मेरे पिताजी जो थे वो बिल्कुल मेरी शिक्षा के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी वो क्लास 4 रेलवे डिपार्टमेंट में थे और मैं तो उनको देखता था। सुबह 4 बजे जाके वो रेलवे ट्रैक पे उनका वर्किंग था और सुबह 4 बजे वो रोजाना बिल्कुल ट्रेन पकड़ते थे और लगभग 50-100 किलोमीटर दूरी जाके वो वर्किंग करते थे। और ये रेगुलर का उनका ड्यूटी था। और मैं देखता था कि यार 4 बजे ठंड हो, धूप काला हो या बारिश हो, वो सुबह उठते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। एक सिंपल से व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उनकी रोज की वर्किंग को देख के मैं थोड़ा मोटिवेट होता था, प्रेरित होता था कि यार पिताजी अगर अपने लिए इतनी मेहनत करे तो हमें भी कुछ करना चाहिए। और मैंने सपना बनाया कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और 12th का एग्जाम जैसे मैंने 12th का एग्जाम देने गया तो उस वक्त फिर से वही सर इशू हुआ हेल्थ का। कहीं ना कहीं हेल्थ साथ नहीं दे पा रही थी और मैं 12th के एग्जाम में फेल हो गया। और एक लाइफ में एक निराशा आ गई कि लगातार इस तरह का जो हेल्थ का इशू चल रहा है और मैं फेल हो रहा हूँ 12th के बाद, अब मैं क्या करूँ। तो मेरे एक बहुत नजदीकी अंकल है जिन्होंने मुझे कहा कि एक अपॉर्चुनिटी अभी भी तुम्हारे पास में है, 12th कोई बात नहीं, 12th फेल हुए, 12th एग्जाम दे दीजिए। और मैंने सेकंड टाइम 12th एग्जाम दी, लेकिन वो सर उस तरह का मार्क्स नहीं आ पाए कि मैं इंजीनियरिंग को एडमिशन करूँ। उसके बाद मैंने सीईटी दी, उसमें भी वही कंडीशन था हेल्थ के कारण मैं उन चीजों पे अब फोकस नहीं कर पा रहा था। और मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि आप डिप्लोमा कर लीजिए, आपका 10th का मार्क बहुत अच्छा है। और मैंने काउंसलिंग की 1-2 जगह और वहाँ एडमिशन फॉर्म फिलअप किए और मेरा डिप्लोमा बहुत शानदार कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरी डिप्लोमा में एडमिशन हो गई, क्योंकि 10th में परसेंटेज अच्छे थे। और स्पेशली केमिकल इंजीनियरिंग मुझे मिला तो कहीं ना कहीं बहुत खुश था मैं कि अब तो बड़ा करना है, क्योंकि पिताजी के सपनों को पूरा करना है। और मैंने बहुत जी जान करके मेहनत की, बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास, दोनों साल फर्स्ट क्लास रहा। लेकिन फाइनल ईयर का एग्जाम देते देते फिर वही कंडीशन हुई सर, फिर से मुझे, क्योंकि हॉस्टल का वो खान पीन था, खान पान के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं था। और फिर मुझे फाइनल ईयर में जॉन्डिस हो गया। और जॉन्डिस हुआ तो और बहुत लास्ट स्टेज तक वो जॉन्डिस गया और वहाँ पे
एक सबसे बड़ी चीज जो मेरे जीवन में रही वो रही गुरुओं का सानिध्य। जब भी इस तरह के मोमेंट मेरे लाइफ में आए, जब मैं बहुत फॉल डाउन हुआ लाइफ में, तो कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे मॉनिटर मुझे मिले और वहाँ पे भी एक अरविंद जी थे जो स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेते थे। उन्होंने मुझे बिल्कुल सारी ट्रीटमेंट की, उन्होंने मुझे मेरी केयर ली और उन्होंने मुझे कहा कि जीवन में असफलताएँ जो है वो आती रहती है और आपको इस इन्हीं असफलताओं से आपके जो टारगेट है उसको पूरा करना है। और सर वो साथ में थे, मैंने फिर से एग्ज़ाम दी डिप्लोमा की और मैंने बहुत मेहनत की दूसरी बार, क्योंकि जॉन्डिस के कारण मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया और वहाँ पे भी मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम देके कॉलेज टॉप किया, मतलब 75 प्लस अबव परसेंटेज मैंने लिया। अच्छा अच्छा खासा डिस्टिंक्शन लिया और अच्छा खासा मतलब मार्क्स था मेरे पास। उसके बाद जब गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करना था बीटेक के लिए, तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया और वहाँ जो कट ऑफ लिस्ट होती है बीटेक कॉलेज की वो 85% से ज़्यादा होती है और मेरा जो परसेंटेज था वो 76% था। तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था कि कहीं मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैं हमारा श्रद्धा स्थान भी रहा कि मैं गुरुओं को बहुत मानता हूँ, मॉनिटर को बहुत मानता हूँ। तो मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया कि आप जो भी करना है आप आपको करना है। अब तो मेरा तो परसेंटेज इतना है और मुझे करना है। मेरी इच्छा है कि मैं बहुत अच्छे कॉलेज से, और पिताजी की वो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि बैकग्राउंड के पीछे बहुत सारी बहनें भी थी और कहीं न कहीं मैं उनकी वो मेहनत को देख रहा था क्योंकि छोटा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा था, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और उसके बीच ये एक परमात्मा की कृपा हुई कि जो बीटेक जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन की, उस कॉलेज में फर्स्ट टाइम गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नांदेड़, ऑटोनॉमस गवर्नमेंट कॉलेज था, ऑटोनॉमस था। जब मैं ऑटोनॉमस में ही अप्लाई कर रहा था और वहाँ पे फर्स्ट टाइम बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स शुरू हुआ और ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम शुरू हुआ तो वहाँ का जो कट ऑफ है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि यार यहाँ तो प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन नांदेड़ श्रद्धा स्थान रहा है और वहाँ गुरु गोविंद सिंह कॉलेज का नाम देखने के बाद मैंने बोला कि यार जब सामने गुरु है तो इस कॉलेज में एडमिशन कर लेनी चाहिए। और मैंने गुरु गोविंद सिंह कॉलेज में बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन की। बहुत अच्छी मेहनत की, सारी एक्टिविटी में मैं आगे था। लेकिन फिर वही हुआ सर, बीटेक में भी वही हुआ। फिर से मुझे एक बार जॉन्डिस हो गया। फिर से मैं बीटेक में भी वही कंडीशन रही। लास्ट ईयर पास आउट होते-होते मैंने मतलब ड्रॉप लग गया और मैंने उस ड्रॉप के बाद लगभग 10-12 गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है, जैसे ओएनजीसी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ईसार पेट्रोलियम है, एसीसी सीमेंट है, ऐसी कई गवर्नमेंट जो संस्थाएं हैं जिनके रिक्रूटमेंट आते थे, मैंने डिप्लोमा बेसिस पे इन रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना शुरू किया क्योंकि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए था। और कई बार ऐसा हुआ कि मैं लास्ट स्टेज तक भारत पेट्रोलियम माहुल बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ था और लास्ट जब पर्सनैलिटी का पार्ट आया, पीआई पर्सनल इंटरव्यू जो होता है, और उसमें उन्होंने मुझे मेरी पर्सनैलिटी को देख के मुझे रिजेक्ट किया। भारत बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मैसूर कर्नाटका में बिल्कुल लास्ट के स्टेज तक मैं गया और वहां पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं मेरा जो रिकॉर्ड्स है फेल्योर का या फिर डिप्लोमा डिग्री में जो गैप्स थे, वो रिकॉर्ड देखने के बाद उन्होंने मुझे फेल्योर कर दिया। 7 लोगों की एडमिशन थी वहाँ और 7वां मैं था, वेटिंग पे था और कहीं न कहीं वो बहुत अच्छी जॉब मेरे हाथ से गई और मैं बड़ा ज़िंदगी में थोड़ा-सा निराश हो गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार लगातार असफलताएँ मिल रही है, दूसरा मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। मैं गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरे अच्छे-अच्छे दोस्त वहाँ पे जॉइन कर रहे हैं और मैं पीछे रह रहा हूँ, तो कहीं न कहीं वो निराशावादी एक नज़रिया मेरा बन रहा था। और उसके बाद लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि जैसे ही मेरा बीटेक फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दूसरी बार मैंने रिपीट किया, जो एक सब्जेक्ट बाकी था, वो रिपीट किया और एग्ज़ाम क्लियर की, तो वैसे ही कॉलेज में रिक्रूटमेंट आया। और रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने अप्लाई किया और आपको बता दूँ कि गुरु कृपा रही है कि जो मॉनिटर मेरे साथ थे, जो लेक्चरर्स थे, उन्होंने कभी मुझे हारने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप पे पोटेंशियल तो बहुत है, आप कर सकते हैं, बस ये जो छोटे-मोटे फेल्योर्स आ रहे हैं, इससे डरना नहीं है। ज़िंदगी में ऐसे कई बार फेल्योर्स आएँगे और मैंने उस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लिया। और आपको बता दूँ सर, पूरे पूरे कॉलेज में लगभग हम लोग 80-90 स्टूडेंट रहे होंगे, उसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ। उन 4 लोगों में एक मैं था। और वो सिलेक्शन हुआ हमारा कर्नाटका के रायचूर एरिया में एक बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें मैंने जॉइनिंग की। वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल गुज़ारा।
परिवार से लगभग पहले तो 10 साल आरवी और उसके बाद नांदेड़, 10 साल का जो गैप है वो परिवार से दूर में था। परिवार हिंगन घाट में रहता था, वर्धा डिस्ट्रिक्ट में। तो उसके बाद जब कर्नाटका की जॉब मैंने ज्वाइन की, तो एक चीज वहां समझ में आई कि यार जॉब में पैसा है, जॉब सही है, लेकिन परिवार नहीं। आपका परिवार साथ में नहीं है, आपको बाहर जाके काम करना पड़ता है। और वहाँ बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। सतीश पंडित जी एक चीज कहते कि परदेश जो है वो सख्त होता है, वो आपको बहुत सारी दुनियादारी सिखाता है। और वही मेरे साथ हुआ। एक चीज थी होम सिक, जिसको हम बोलते हैं, परिवार से दूर रहने का एक दर्द मुझे महसूस हो रहा था। और 1.5 साल बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और नागपुर में एक बहुत अच्छी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, जहाँ पे मेरा अच्छे पोजीशन पे सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर था। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे आर एन डी होती है, उस आर-एन-डी में मैं वर्क करता था। साथ ही साथ वहाँ जो साइनाइड डिपार्टमेंट था, जहाँ मेरा एक्सपर्ट था मैं साइनाइड में, क्योंकि 2 साल लगभग काम कर चुका था साइनाइड सेक्शन में। तो वो रिस्की जॉब मुझे मिला, वहाँ मैं जॉब करता था। और जॉब करते करते सर, आरसीएम बिजनेस में देखिए, अगर जीवन में कुछ बदलाव होना है ना, तो ऐसे अवसर आते रहते। और मेरे साथ भी वही कंडीशन हुई। 2016 की बात है, मुझे याद है। 2016 में एक व्यक्ति, मैं जिस कैंटीन पे, कंपनी के कैंटीन पे चाय पीता था, वहाँ आरसीएम के लोगो लगे हुए थे, आरसीएम की चाय पत्ती लगी हुई थी। मैंने उसको पूछा, भैया ये आरसीएम की चाय क्या है, मतलब आरसीएम क्या है? तो बोले, सर मुझे इससे दो लगभग 52,000 का गिफ्ट मिला है। मैंने बोला, ऐसा मिलता है क्या? बोले, हाँ मिला है। और ये बहुत, क्योंकि चाय बड़ी अच्छी लगती थी। तो वहाँ पे एक व्यक्ति मुझे मिले, जिस व्यक्ति के साथ मेरा परिचय हुआ, उन्होंने मुझे परिचय करवाया। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जिन्होंने मुझे आरसीएम के बारे में जानकारी दी। उनकी मिसेज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थी। दोनों मिलके ये आरसीएम बिजनेस बहुत अच्छे से, तेजी से कर रहे थे। उनके मैं फेसबुक को देखता था, उनके एक्टिविटी को देखता था, तो मुझे लगा कि यार एक गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति, सेंट्रल बैंक में मैनेजर व्यक्ति अगर आरसीएम बिजनेस कर रहा है, तो मैं तो प्राइवेट जॉब में हूँ। भले ही सैलरी अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं, और मैं बैचलर था। 2000 अप्रैल 2016 में मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया, पार्ट टाइम ज्वाइन किया, जॉब के साथ ज्वाइन किया। नाइट शिफ्ट होती थी, कभी फर्स्ट शिफ्ट होती थी। तो जो सेमिनार्स होते थे लगभग मैं उसके बाद मई महीने में एक बहुत शानदार एलडीपी सेशन था, मिस्टर श्रीचंद अत्री जी का, जो मेरे मेंटोर भी है और जिनके सानिध्य में मैं इस बिजनेस को सीखता हूँ। उन्होंने, उनकी एक बहुत शानदार लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अमरावती में था, और गिने चुने कुछ 60-70 लोग वहाँ पे थे। और मुझे ये इसलिए मौका मिला कि मैं एक यंग केमिकल इंजीनियर हूँ, और अभी अभी ग्रुप टीम में ज्वाइन हुआ हूँ। और मैंने पहले महीने में अच्छी खासी खरीदी कर ली थी, अच्छा खासा, मतलब जो भी घर में लगने वाला प्रोडक्ट है, मैंने 8-10 हजार का उठा लिया था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो एक एलडीपी सेशन मेरे जीवन में पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। अमरावती का मई महीने का ट्रेनिंग सेशन, उसके बाद मुझे पता चला कि सेमिनार जाना पड़ेगा। हर महीने जो भी कोर के सेमिनार होते हैं, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे बड़ी बात जो रही, वो ये रही कि अमरावती, चंद्रपुर और नागपुर, ये तीनों सेशन, तीनों जगह एक ही कोर लीडर के सेशन होते थे। कभी वत्स सर का रहा, कभी शर्मा सर का रहा, कभी सर के सेशन थे। सारे कोर लीडरों के सेशन वहाँ होते थे, और मैं क्या करता था, वो तीनों सेशन अटेंड करता था। और नवंबर महीने में एक हादसा मेरे साथ हुआ, जिसके बाद मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करने का प्लान किया। नवंबर महीने में हम लोग आर-एन-डी कर रहे थे, और उस आर-एन-डी के दौरान हम लोग प्रोसेसिंग में थे। तो वहाँ एक ब्लास्ट हुआ, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ सर। वो लगभग कंपनी का आधा हिस्सा जो है वो उस आग में जल गया, और कहीं ना कहीं करोड़ों का नुकसान कंपनी का हुआ। और हम लोग भी ऑन ड्यूटी थे। तो ऑन ड्यूटी में दो चीजें होती है, एक तो रिस्क उस व्यक्ति के ऊपर होती है जो ऑन ड्यूटी होता है। दूसरा, वहाँ मेरे जो 4 नजदीकी फ्रेंड थे, वो बहुत बुरी तरह से जल गए। उनको ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ उनके गलत सलत बयान लिए गए, ये रियलिटी है। गलत बयान लिए गए और उन्हें जॉब से निकाला गया, उन्हें कोई रीअसेसमेंट नहीं मिला। और मुझे तब सोचने का मौका मिला कि यार कहीं ना कहीं जीवन में रिस्क तो बहुत है, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ, केमिकल फील्ड में, तो रिस्क है। लेकिन मेरे परिवार की सिक्योरिटी कहाँ है? जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरा परिवार, मेरे माता पिता थोड़ी करेंगे। आने वाले समय में मिसेस आएगी, वो थोड़ी ये काम करे। और सर उसके बाद बिल्कुल मेरा वाई क्लियर हो गया कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जहाँ ना रिस्क हो, जहाँ ना कंपटीशन हो, जहाँ ना फ्री टाइम फ्री टाइम हम वर्क करें। जॉब में हमेशा ये होता था कि टारगेट रहते थे कि ये 3,000 टन काम निकालना है। तो कहीं ना कहीं उस चीजों से मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया था।
और सामने जब दोस्त जलते हुए देख रहे हो, सामने जब ब्लास्ट देख रहे हो और उस ब्लास्ट में आप हिस्सा हो, 1-2 सेकंड का टाइम इधर उधर होने से अगर मेरी जीवन बच गया तो परमात्मा ने कहीं ना कहीं ये जो अवसर दिया है, मुझे लगा कि आरसीएम बिजनेस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आरसीएम बिजनेस अभी आया मेरी लाइफ में अप्रैल महीने में, और इस तरह के हादसे मेरे साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट, वहां से मैंने अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ाया सर। लगभग 14 महीने में इस बिजनेस का रॉयल्टी एच्योर बना। जुलाई 2017 में मैं रॉयल्टी एच्योर था, और लगभग 2020 में मैंने टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया, एक टीम का अच्छा एक्सपेंशन कर लिया, और उसमें सबसे बड़ा रोल था ट्रेनिंगों का, सेमिनारों का, मीटिंगों का। बीसीजी की कई ट्रेनिंग है मैंने पुणे में, जब कोई माहौल नहीं था हमारे एरिया में, तो बीसीजी की जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती थी वहां मैं जाता था, और फुल टाइम मैंने अपने, क्योंकि बैचलर था, और 2019 में मेरी शादी हुई एक शानदार लेडी से जिसका नाम विशाखा है। वो बीएससी ग्रेजुएट है, और उसके साथ शादी के बाद वो अब मेरी बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि किसोल के एक मोमेंटम ने, किसोल के एक ट्रेनिंग सेशन ने, जो सुबह गुरुवार को सुबह 11 बजे होता है, उस ट्रेनिंग सेशन में उसने ज्वाइन किया, और उसने पिछले 6 महीने पहले उसने पीक्यूसी क्लब को स्टार्ट किया, निर्जरा क्लब को स्टार्ट किया, और लगभग महीने की अब 1-1.5 लाख की सेलिंग वो कर लेती है। उसकी एक किसोल की आउटलेट है मेरी मिसेस की, तो कहीं ना कहीं वो भी मेरी बिजनेस पार्टनर है। और पूरा जो जीवन है गुरुओं के सानिध्य में रहा, अपलाइनों के मार्गदर्शन में रहा, मेरे मेंटोर एसअत्री सर जिनके गाइडेंस में मैं काम करता हूँ, तो कहीं ना कहीं गुरुओं के सानिध्य के कारण हमें एक बहुत शानदार, मतलब एक बहुत क्यूट बेटी है, जिस बेटी का नाम मैंने सानिध्य रखा, क्योंकि हमने सोचा कि गुरुओं का सानिध्य अगर हमें मिल रहा है, जीवन अगर बदल रहा है, तो क्यों ना हम सानिध्य बेटी का नाम रखें। और बेटी 2 साल की बेटी है जो आरसीएम, वो भी आरसीएम करती है। तो ये तो था सर मेरे जीवन का परिचय। आज मैं लॉकडाउन में हमने डिजिटली बिजनेस को बिल्ड किया, और बिजनेस में मैं स्टार पर लेवल पे हूँ। लॉकडाउन में बहुत अच्छी तरीके से हमने डिजिटली ग्रोथ किया बिजनेस को, और एक शानदार मौका है आज मुझे जो अपॉर्चुनिटी आज आपने दी सर, मैं आपका बिल्कुल धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आज सुबह सुबह बिल्कुल इस मिरेकल मॉर्निंग में कहीं ना कहीं हम लोग सीखने के मोड में है, लर्निंग मोड में है, और आरसीएम बिजनेस एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की वो सीखने के साथ, लर्निंग के साथ अर्निंग, और अर्निंग के साथ एंजॉय भी देता है। लगभग 36 घंटे का हम लोग अभी ट्रैवल करके, कल ही हम लोग राजस्थान से आए हैं, एंजॉय करके आए पूरा टीम और परिवार। तो थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू सर सक्सेना सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर यहाँ पे, और मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, शानदार। ये श्रीकांत जी के लिए एक बार सभी साथी जोरदार ताली बजाएंगे। और ये घटनाएं जो उन्होंने बताई हैं, वास्तव में बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जॉब में हैं, प्रोफाइल में हैं, मैं भी एक जगह जॉब में हूँ। इस प्रकार की घटनाएं कभी कभी आदमी को संकेत देती हैं, और सभी साथी जो कहीं पर भी परिवार में आ गए हैं, संकेतों का इंतजार ना करें और जम के काम करें। ओम पवार जी बहुत करीब से जानते हैं श्रीकांत जी को, तो मैं ओम पवार जी का पंच लेता हूं। उसके बाद मैडम को हम गामा ओरिजिनल की ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, साथ में बहुत सारे सीनियर साथी उन सबसे ही बात करेंगे। जी ओम पवार जी। जी जी, बहुत बढ़िया श्रीकांत सर, हमारे बहुत ही अजीज मित्रों में से गिनती आते हैं। हमारी मुलाकात जब पहली बार हुई थी तो हम इतने क्लोज नहीं थे, पर धीरे धीरे सर ने हमें ऐसा प्रभावित किया कि सर भी हमारे तरफ आए और हम भी सर की तरफ एक कदम गए। आज सर बहुत अच्छे लेवल पे हमारी मुलाकात होती है बहुत जगह प्रोग्रामों में। तो सर का जो सफर रहा वो बहुत शानदार सफर है, क्योंकि मैं सर को शुरू से जानता हूँ। जब सर रॉयल्टी नहीं थे तब से मैं सर को जानता हूँ। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, और ये सीखने के सफर में हम लोग सब लोग साथ में चल रहे हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, बगैर कहानी का कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो बहुत बढ़िया सर का आज इस प्लेटफॉर्म पे सर ने अपना कीमती समय दिया, तो हम पूरी टीम सर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल आप ऐसे ही निरंतर हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए आ जाया करें, और हम लोग सभी लोग आप लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर आप। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.